सो हे गाइस, पोकेवर्स वर्ल्ड की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपनी जो सीपी है उसे कैसे सुपर फास्ट तरीके से बढ़ाए, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी सीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप भी अपनी सीपी कैसे सुपर इजी तरीके से फटाफट बढ़ा सकते हैं। तो सीपी बढ़ाने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है, मतलब पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके जो प्रोफाइल पे लिखी हुई ट्रेनर लेवल है, मतलब आपकी जो लेवल है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही आपकी सीपी बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे अपने लेवल को फटाफट बढ़ाए, तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने यही जानकारी दी है कि आप अपनी लेवल कैसे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ते हैं। और एक ज़रूरी मुद्दा आता है सीपी बढ़ाने के लिए, वो है हील्ड आइटम, क्योंकि हील्ड आइटम से जितनी आपकी सीपी बढ़ेगी, मेरे हिसाब से किसी और चीज़ से आपकी सीपी उतनी नहीं बढ़ेगी। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे म्यूटू की सीपी अभी आप देख सकते हैं इतनी है। अगर मैं इसमें से एक दो हील्ड आइटम जैसे कि ये अनइक्विप कर दूँ, तो देख सकते एक दो अनइक्विप कर देता हूँ, तो देख सकते हैं आप कितनी बुरी तरीके से मेरी सीपी गिर चुकी है। तो हील्ड आइटम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में हो कि आपने अभी जस्ट गेम ज्वाइन की है, मतलब नया सर्वर में खेल रहे हो, तो आपको तो अपनी ट्रेनर लेवल या फिर प्रोफाइल की जो लेवल है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही से आप अपने फर्स्ट हील्ड आइटम ले सकते हो। क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है वर्ल्ड बॉस के लिए कि आपकी लेवल कुछ इतनी होनी चाहिए। तो हील्ड आइटम में भी दो तरह के हील्ड आइटम होते हैं, एक परसेंटेज वाला और एक नॉर्मल वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ परसेंटेज और नॉर्मल वाला डिफरेंस। एक मिनट, बैक में चलते हैं। ओके, गियर हील्ड आइटम तो देख सकते हैं दो तरह के होते हैं। इधर होता है, इधर डिफेंस है 600। तो ये जो हील्ड आइटम है आपको वो नहीं इक्विप करने। मेरे पास अभी परसेंटेज वाला नहीं है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। आपको है ना, ये परसेंटेज दिख रहा है ना, डिफेंस वो 21%, इसको इक्विप कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपकी सीपी इतनी नहीं बढ़ेगी उससे, लेकिन जैसे जैसे आप है ना अपने पोकेमॉन की ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे ना, उसके आपके पोकेमॉन के बेस स्टैट है, मतलब बेस डिफेंस अटैक वो बढ़ेगा। उससे आपकी जो हील्ड आइटम अगर परसेंटेज वाले होंगे, तो आपकी सीपी और आपके स्टार्ट इतनी अच्छी तरीके से बढ़ेंगे कि मैं बता नहीं सकता। और हील्ड आइटम में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने इधर कैसे रखे अलग अलग हील्ड आइटम। आपको ऐसा नहीं करना है। इधर देख सकते हैं मैंने एक ही तरीके के हील्ड आइटम रखे हुए हैं, जिससे कि मुझे इनके जो स्टैट के बेनिफिट है वो मिलते हैं। अगर आपको स्टैट के बेनिफिट मिलेंगे, अगर हील्ड आइटम के बेनिफिट मिलेंगे, तो आपकी सीपी और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होगी। तो अगर मैं अपने म्यूटू के लिए अभी ये वाला हील्ड आइटम है ना, लैगिंग टेल का, मैं और कलेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो और कलेक्ट करूँगा तो पूरी की पूरी इन्वेंट्री उसी से भर दूंगा, और उसके मुझे स्टैट मिलेंगे और मेरे म्यूटू की सीपी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर किसी को पता नहीं होगा कि सीपी कैसे काउंट होती है, तो अपने जो पहले 6 पोकेमॉन है ना, देख सकते हैं मेरे पहले 6 पोकेमॉन, उसी की सीपी, मतलब उनको मिलाकर ही अपने इधर जो लिखी हुई सीपी है ना, वो काउंट होती है। तो आप है ना किसी भी पोकेमॉन को ट्रेन करने के बजाय अपने जो पहले 6 पावरफुल पोकेमॉन है, या फिर आपको जिसको ट्रेन करना है, उन्हीं पोकेमॉन को ट्रेन कीजिए, और उससे आपकी स्टैमिना, डायमंड सब कुछ बचत होगी, और आपको कहीं और घूमने की ज़रूरत नहीं है, और आपके सामान भी बचेगा, और आपकी सीपी भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी। तो देख सकते हैं कि मेरे पहले जो 6 पोकेमॉन है, मैं अभी के लिए उन्हीं को सिर्फ ट्रेन कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी सीपी बढ़ चुकी है। अगर आपकी सीपी बड़ी होगी तो आपको जिम में क्रश करने का ऑप्शन भी अनलॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको हर एक बार किसी कमज़ोर अपोनेंट से फाइट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपका क्रश सीपी बढ़ जाएगी, तो ये रूइन, अभी मेरा रूइन खोला हुआ है, अगर आपने नया सर्वर में ज्वाइन हुए होगे, तो आपके इधर विक्ट्री रोड आएगा। दिखा देता हूँ मैं। विक्ट्री रोड में इधर है ना, आप हर एक मैच खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इधर भी क्रश कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी सीपी लेवल बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं कि आप स्टार्टिंग में अगर आपने नया सर्वर ज्वाइन किया है, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं तरीके बताने वाला हूँ वो पुराने सर्वर वालों के लिए, मतलब आप अगर 1-2 सर्वर से खेल रहे हो, मतलब कुछ दिनों से खेल रहे हो, और आपके कुछ फंक्शन अनलॉक हुए हैं, तो आपके लिए ये तरीके हैं।
तो पहला तरीका है कि एक्सट्रीम ट्रेनिंग। देख सकते हैं इधर एक्सट्रीम ट्रेनिंग, क्योंकि एक्सट्रीम ट्रेनिंग से आपके जो पोकेमोन के बेस स्टैट है वो बहुत हाई तरीके से बढ़ते हैं और उसके स्टैट है ना बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होते हैं। और आपको एक्सट्रीम ट्रेनिंग से आपका पोकेमोन भी बहुत पावरफुल होता है और उसकी सीपी भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपकी एक्सट्रीम ट्रेनिंग अभी अनलॉक नहीं है तो चिंता मत करिए, एक सीज़न होने के बाद आपका एक्सट्रीम ट्रेनिंग अनलॉक हो जाएगी, फिर आप अपने पहले 6 पोकेमोन को अच्छी तरीके से एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर सकते हो। और दूसरा तरीका है ये मेडल वाला। ये मेडल वाला ट्रेनिंग लीग है ना, ये इससे आपको मेडल मिलते हैं। दिखा देता हूँ मैं अपनी प्रोफाइल में जाके। ओके, तो इधर से मेडल है ना, ये मेडल से भी आपकी अच्छी तरीके से सीपी इम्प्रूव होगी। लेकिन ये क्या कहते हैं, इसको अनलॉक करने के लिए, ट्रेनर लीग को अनलॉक करने के लिए आपको पहले ये जो ट्रेनर लेवल है उसको अनलॉक करना पड़ेगा। और उस देख सकते हैं मेरी 33 है, मेरी बहुत ज़्यादा ट्रेनर लेवल अनलॉक कर दिए। अगर आपको इस बारे में वीडियो चाहिए कि अपने ट्रेनर लेवल को कैसे फटाफट बढ़ाए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे इजी तरीका है अपनी सीपी बढ़ाने का, वो है अपने पोकेमोन को स्टार अप करके। स्टार अप करके भी बहुत अच्छी तरीके से आपकी सीपी बढ़ सकती है। देख सकते हैं मैंने लगभग अपने पहले 4 को तो फुल स्टार कर दिया है। अगर आप अपने पोकेमोन को स्टार अप करोगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा सीपी बढ़ेगी आपकी। और उसके बाद बहुत एक अंडररेटेड तरीका है जो कि मैंने देखा है कि बहुत कम लोग करते हैं कि अपनी जो ट्रेनिंग है ना उसको फिल नहीं करते, मतलब ट्रेनिंग को क्विक सिप करके कंप्लीट नहीं करते। उससे आप है ना ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। आप है ना हर रोज़ जैसे ही आप है ना किसी डंजन को अनलॉक करते हैं, देख सकते हो इधर एडवेंचर में आप जैसे ही किसी डंजन को क्लियर करते हैं तो वैसे ही अपने पावरफुल पोकेमोन को क्विक ट्रेनिंग करके उसकी है ना ट्रेनिंग बढ़ाते रहिए। क्योंकि आगे चल के अगर आपने स्टार्टिंग की है अभी तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने पोकेमोन की ट्रेनिंग के लिए। तो आप है ना जब भी आपको स्टेमिना मिले, आपने जो यूज़फुल चीज़ के लिए स्टेमिना खर्च करने के बाद आप है ना अपने पोकेमोन की ट्रेनिंग ज़रूर करना, क्योंकि उससे ही आपके हिल्ड आइटम और उसकी ट्रेनिंग कंबाइन करके आपके स्टैट बढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरीके से स्टैट बढ़ते हैं और आपकी सीपी भी उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। क्योंकि पहले जो 6 पोकेमोन है उसी की सीपी काउंट होती है। देख सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो मैं जिम में जाके दिखा देता हूँ कि पहले 6 पोकेमोन की सीपी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इधर मेरी 15 लिखी है ना सीपी। ओके, जिम मैं अभी 3rd रैंक पर हूँ। एडजस्ट देख सकते हैं मैं पहले 6 पोकेमोन इधर रखे और सेम सीपी है मेरी जो ऊपर लिखी है। दिखा देता हूँ। अगर मैं इधर से अपना म्यूटो हटा दूंगा और पिकाचू लगा दूंगा तो देख सकते हैं सीपी में कितना डिफरेंस है। तो इसी तरीके से आप अपनी सीपी बढ़ा सकते हैं। तो पहले 6 पोकेमोन को आप ट्रेन कर लीजिए। और सबसे बेसिक आपको सीपी बढ़ानी है तो स्टार्टिंग आपको अपने ट्रेनर लेवल से, मतलब ये जो प्रोफाइल पे लेवल लिखी है ना, अपने कैरेक्टर की लेवल को बढ़ाने से चालू कीजिए। उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि चैनल पे वीडियो पढ़िए तो आप वो देख सकते हो। यही कुछ 2-3 तरीके हैं जिससे कि आप अपनी सीपी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हो और बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि अब भी मैंने नया सर्वर ज्वाइन किया है तो उसके लिए फील्ड आइटम, क्विक ट्रेनिंग और क्या कहते हैं स्टार अप कर दीजिए। अगर आप स्टार अप SSR पोकेमोन को जल्दी करोगे तो SSR पोकेमोन से भी बहुत अच्छी तरीके से सीपी बढ़ती है। लेकिन आपके पास कुछ SSR नहीं है तो SR या फिर रेयर पोकेमोन को भी आप स्टार अप कर सकते हो, उनसे भी अच्छी खासी सीपी बढ़ती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि अपनी सीपी कैसे बढ़ाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।